हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। कल के दिन मतलब 11th ऑफ मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नए रूल्स लाए गए हैं जिसकी मदद से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब कुछ कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं वो इंडिया की सिटीजनशिप को क्लेम कर सकेंगे, इंडिया की सिटीजनशिप को ले सकेंगे। राइट। सो आज की हमारी वीडियो इन्हीं रूल्स के बारे में रहने वाली है और शुरू में हम समझेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, इंडिया में सिटीजनशिप के लिए ये एक्ट को क्यों लाया गया है और कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो इसके विद इन कवर होती हैं और किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स इसको प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसके अगेंस्ट जा रही हैं, अपोज कर रही हैं इसको, और कौन कौन से ऐसे रूल्स हमें जो रिसेंट रूल्स है उसके अंदर देखने को मिले जिससे क्या है स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो पावर कम की गई है, मतलब उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उस इन्वॉल्वमेंट को कम किया गया है। सो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। हर एक स्लाइड के ऊपर आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ नई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, तो आपने किसी भी स्लाइड को मिस नहीं करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या चीज। 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट की जाती है किसमें, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर। देखो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड के अंदर सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है जहां पे ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि सिटीजनशिप किस तरीके से मिलेगी या किसी की सिटीजनशिप किस तरीके से छीनी जा सकती है, ये किसका अधिकार रहेगा, कौन इसके रिलेटेड लॉज बनाएगा, दैट इज पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट के द्वारा 2019 में एक नई अमेंडमेंट की जाती है पार्लियामेंट के ही एक प्रीवियस एक्ट में, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सो इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके क्या किया गया, कुछ कम्युनिटीज जिसमें हमारे पास हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, पारसी है एंड क्रिश्चियन है। अगर इन कम्युनिटी का कोई भी पर्सन पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जो है वहां से उठ के इंडिया में आता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए एक डेडलाइन है, एक डेट हमारे पास है, दैट इज 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई भी हिंदू कम्युनिटी का पर्सन, सिख कम्युनिटी का पर्सन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी का पर्सन वहां से उठ के इंडिया में आया है तो वो क्लेम कर सकता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली ये बताया गया रूल्स के अंदर, क्योंकि अभी नए रूल्स आए हैं, इससे पहले जो प्रीवियस रूल्स थे उसमें सिटीजनशिप को लेना थोड़ा सा आप बोल सकते हो मुश्किल था, लेकिन अभी क्या है रूल्स बहुत ही रिलैक्स कर दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज तो हमें ये देखने को मिली कि देखो जो पर्सन पाकिस्तान से उठ के आ रहा है इंडिया में उसको सबसे पहले ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, और उसके लिए उसको पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो शो करना पड़ेगा। अफगानिस्तान से है तो उसका पासपोर्ट शो करना पड़ेगा। रिसेंट रूल्स में बोला गया कि उनको किसी भी तरीके के वैलिड पासपोर्ट शो करने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको वो शोकेस करके सिटीजनशिप को क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज वहां पे बोली गई थी कि अगर कोई पर्सन इंडिया में आया है तो उसको वैलिड वीजा दिखाना पड़ेगा, कि वीजा लेके वो इंडिया में आया था लेकिन अब वो इंडिया की नागरिकता लेना चाहता है। लेकिन अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, आपको ये वीजा शो करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से अगर कोई भी पर्सन इन कम्युनिटी का पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से इंडिया में आता है तो आज की डेट में वो इंडिया की सिटीजनशिप को क्लेम कर सकता है। ये है नए रूल्स। तो यहां पे बोला गया कि अगर कोई भी पर्सन वहां से आया है, वो पर्सन अपना रिलेशन प्रूव कर दे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या अफगानिस्तान के साथ, या उसके पेरेंट्स का रिलेशन, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन, या फिर उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन, इनमें से किसी का भी अगर आप रिलेशन प्रूव कर देते हो कि हाँ हम बांग्लादेश से उठ के आए हैं या पाकिस्तान से उठ के आए हैं या अफगानिस्तान से उठ के आए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं अभी नए रूल्स के अंदर जो दिखा के आप अपनी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हो। बाकी सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी वो ऑटोमेटिकली कमेटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। सो इसमें हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो सकता है जो आप शोकेस कर सकते हो कि हाँ हम अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। नंबर 2, कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी को
शोकेस करता है। देन कोई लाइसेंस हो सकता है, कोई अदर सर्टिफिकेट हो सकता है, इसके अलावा लैंड या टेनेंसी का कोई भी आप बोल सकते हो रिकॉर्ड हो सकता है कि वहां की जमीन का कोई रिकॉर्ड आप शो कर सकते हो, किराए पे कुछ लिया तो उसका रिकॉर्ड आप शो कर सकते हो, और एनी काइंड ऑफ अदर डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अर्लियर 2024 में जो अभी ये मंडे को हमारे पास नई गाइडलाइंस आई हैं, उससे पहले जो रूल्स थे उसके अंदर क्या क्या डिमांड किया जा रहा था, और मैं क्यों बोल रहा हूं कि पहले इस एक्ट के तहत सिटीजनशिप लेना मुश्किल था, अभी आसान हो गया है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। नंबर वन चीज जो पहले डिमांडेड थी कि आपके पास अपने पासपोर्ट की एक वैलिड कॉपी होनी चाहिए। नंबर टू चीज, आपके पास रेजिडेंशियल परमिट होना चाहिए, मतलब इंडिया में ऑफिशियली आपको यहां पे रहने का परमिट दिया गया हो। नंबर थ्री, आपके पास बैंक चलान होना चाहिए, 1500 का चलान उस टाइम पे रिक्वायर्ड था। नंबर फोर, सेल्फ एफिडेविट आपको देना पड़ेगा कि हाँ मैं पाकिस्तान से उठ के आया हूं और इतने टाइम से मैं यहाँ पे रह रहा हूं, उसके ऊपर सिग्नेचर करके देने पड़ेंगे। इसके अलावा दो इंडियंस जो इंडियन सिटीजन है उनसे दो एफिडेविट आपको लेने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें वो इंडियंस ये बात बोलेंगे कि हाँ इस पर्सन का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का है कि हम इसको सिटीजनशिप दे सकते हैं। और एट द एंड आपको दो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर डिफरेंट डेट्स के अंदर ये नोटिस जारी करना होगा कि मेरी ये इंटेंशन है कि मैं सिटीजनशिप इंडिया की लेना चाहता हूं, तो वो कटिंग जो है वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, फिर ही आप एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हो सिटीजनशिप के लिए। दीज रूल्स वर अर्लियर, पहले ये रूल्स थे, अभी जो नए रूल्स आए हैं उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो नंबर वन चेंज तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि दो चीजें, वन वाज पासपोर्ट, सेकंड वाज रेजिडेंशियल परमिट, इन दोनों को ही हटा दिया गया है। पासपोर्ट इज नॉट नेसेसरी, इंडिया के द्वारा इशू किया गया रेजिडेंस परमिट इज नॉट नेसेसरी, तो इसको हटा दिया गया है, कोई और भी आप डॉक्यूमेंट यहां पे लगा सकते हो। सेकंड चीज, इससे पहले एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि इस पर्सन को 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई 22 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज का ज्ञान है, नॉलेज है। अभी इस चीज की जरूरत नहीं है, मतलब अगर वो बंदा सिर्फ लैंग्वेज बोलना जानता है दैट इज सफिशिएंट, आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उस चीज का सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ 20 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताई गई है, 20 तरह के आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं जो आपकी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं, राइट। उनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, मतलब काफी ईजी हो गया है। अभी जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं था या इंडिया का परमिट नहीं था, इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, वो लोग भी इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर आपको बार बार देखने को मिला कि केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सारी स्टेट्स में, दिल्ली, इन सब एरियाज में क्या है प्रोटेस्ट जो है वो चालू हो रहे हैं। जब 2019 में भी ये एक्ट की अमेंडमेंट हुई थी उस टाइम पे भी ऑल ओवर इंडिया हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला था, और बहुत ही बुरे तरीके से हमें उस टाइम पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। बहुत सारे लोग उस प्रोटेस्ट में मारे गए हैं, बहुत सारे लोग उस प्रोटेस्ट में जख्मी हुए हैं। लगातार पूरा 2019 हमें 2020 के अंदर कोविड के दौरान ये सब देखने को मिला। अभी दोबारा से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, खासतौर पे वो स्टेट्स जहां पे आप बोल सकते हो कोई ऑपोजिशन पार्टी का रूल है, या फिर आप बोल सकते हो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। सो खास तौर पे वहां से हमें यहाँ पे ऑपोजिशन देखने को मिल रही है। सो किया क्या गया, नए रूल्स के अंदर प्रोसीजर में कुछ चेंजेस कर दिए गए। किस तरीके से चेंजेस किए गए कि स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है इस प्रोसीजर में उसको कम किया गया। कैसे, पहले अगर किसी पर्सन को एप्लीकेशन डालनी होती थी तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाता था। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के विद इन आता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही उस एप्लीकेशन को सबमिट करेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बोली कि आपने सबमिट नहीं करनी है एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं करेगा। किया क्या गया, अभी क्या चेंज किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी तो बनाई जाएगी, लेकिन उस कमेटी में स्टेट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ना के बराबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी के पास जाके अपनी एप्लीकेशन आपने डालनी है, और मोस्टली प्रोसीजर आपका ऑनलाइन रहने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि डिजिटल इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं, सो ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा।
वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करना है या रिजेक्ट करना है, मतलब आपको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो स्टेट गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करने से मना कर रही थी। अब उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ ऐसे एरियाज जहां पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके जो प्रोविजंस है वो लागू नहीं होंगे। नंबर 1 तो हमारे पास 6th शेड्यूल के एरियाज है। 6th शेड्यूल में जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम आते हैं। कुछ ट्राइबल एरियाज हैं खास तौर पे, यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा कुछ हमारे पास स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये 4 बॉर्डरिंग स्टेट्स जहां पे क्या है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे एंटर होने के लिए आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है। सो जिन एरियाज में इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट है वहां पे भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लागू नहीं होगा, इसके प्रोविजंस वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होंगे। दैट्स इट अबाउट द न्यू रूल्स। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन मेंशन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।